नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है तक्षशिला क्लासेस में। और अब तक हम 450 क्वेश्चन कर चुके हैं हरियाणा जनरल नॉलेज के। और मेरा टारगेट वही है कि 5000 क्वेश्चन करने हैं हमें, ठीक है, ताकि कुछ भी छूटे ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं 451 से। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य वृक्ष है पीपल का पेड़। 452, 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से है? तो योगेश्वर दत्त का संबंध है कुश्ती से, और ये कहाँ से? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। फिर है 453, सतनामी कहाँ के रहने वाले थे? ये थे नारनौल के, क्योंकि सतनामी जो विद्रोह हुआ था औरंगजेब के अगेंस्ट, वो कहाँ हुआ था? नारनौल के अंदर। फिर है जी 454, सीसवाल किस जिले के अंदर है? सीसवाल बहुत बड़ी सभ्यता है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो सीसवाल है वो बहुत बड़ी सभ्यता है, और हिसार के अंदर ही राखी गढ़ी सबसे बड़ी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है राखी गढ़ी। ठीक है, और ये मैंने जो हरियाणा जीके की जिलेवार अध्ययन करवा रखे हैं उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। फिर है 455, हरियाणा में गौ हत्या पर कितने वर्ष की कैद का प्रावधान है? 3 से 10 वर्ष की कैद है, और 30,000 से 70,000 रुपये का जुर्माना है। 456, हरियाणा में योद्धाओं का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? वो था रोहतक। योद्धाओं की मोहर भी मिली है रोहतक के अंदर, खोखरा कोट से, और मोहर मिली है, सिक्के भी मिले हैं। और इनके ऊपर जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके एक इनकारनेशन है, उनकी फोटो मिलती है, उनके अवतार की फोटो मिलती है। फिर है भगवानपुर किस जिले में स्थित है? भगवानपुर है कुरुक्षेत्र के अंदर। 458, हरियाणा की नई खेल नीति 2015 के अंतर्गत विभिन्न ओलंपिक पदक विजेताओं को कितनी पुरस्कार राशि दिए जाने का प्रावधान है? तो ये पहले आ चुका है। स्वर्ण पदक जीतने वाले को 6 करोड़, रजत जीतने वाले को 4 करोड़, कांस्य जीतने वाले को 2.5 करोड़, और पार्टिसिपेंट जिसने जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सबको 15-15 लाख मिले। 459, हरियाणा की नई खेल नीति, अच्छा वो तक क्या था ओलंपिक में, ओलंपिक पदक विजेता को, यह है हरियाणा की नई खेल नीति के अंतर्गत विभिन्न एशियाई खेल पदक विजेताओं को कितना पुरस्कार राशि दिए जाने का प्रावधान है? ओलंपिक में क्या था? 6, 4 एंड 2.5, 6 करोड़, 4 करोड़ और 2.5 करोड़। यहाँ है स्वर्ण पदक विजेता 3 करोड़, रजत 1.5 करोड़, और कांस्य 75 लाख एशियाई गेम्स में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, हाफ हाफ है, थोड़ा सा अप्रोक्स लगा सकते हो आप। 460, सेम टू सेम है। हरियाणा की नई खेल नीति 2015 के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, राष्ट्रमंडल खेल पदक विजेताओं को कितनी पुरस्कार राशि दिए जाने का प्रावधान है? उसमें स्वर्ण को 1.5 करोड़, रजत को 75 लाख, कांस्य को 50 लाख। मतलब यहाँ से शुरू कर दो और लास्ट में बस 50 लाख जोड़ दो। फिर है 461, हरियाणवी सिनेमा की प्रथम फिल्म 1970 में कौन सी बनी थी? हरियाणवी सिनेमा की प्रथम फिल्म बनी थी हरफूल सिंह जाट दुरानी। ठीक है, चंद्रावल क्या थी? चंद्रावल थी हरियाणवी भाषा की, थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। वो हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म थी, और ये है हरफूल सिंह जाट दुरानी हरियाणवी सिनेमा की प्रथम फिल्म। फिर है 462, हरियाणा के पहले दूरदर्शन केंद्र का शुभारंभ 1 नवंबर 2002 को कहाँ हुआ था? तो पहला दूरदर्शन केंद्र है हिसार के अंदर, उसके बाद रोहतक के अंदर है। ठीक है, 463, यमुनानगर जिले की कलेसर घाटी का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? जहाँ कलेसर नेशनल पार्क भी है, कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। तो वहाँ का साल का जो वृक्ष है वो वहाँ का प्रमुख वृक्ष है। साल के पेड़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे, जिनसे क्या है, पेपर का काम, पेपर बनता है उनसे। 464, सन 1990 में अरावली परियोजना कितने जिलों में यूरोपियन इकोनॉमी कम्युनिटी की सहायता से शुरू की गई थी? जो साउथ के 5 जिले हैं उनमें शुरू की गई थी। उसके अंदर है रेवाड़ी है, गुरुग्राम है, महेंद्रगढ़ है, नू डिस्ट्रिक्ट है, और फरीदाबाद पलवल वाली साइड है। ठीक है, 465, हरियाणा में शराबबंदी के कानून को कब समाप्त किया गया था? 1 अप्रैल 1998 में शराबबंदी बंद कर दी गई थी। और लागू कब हुई थी?
1 जुलाई 1996 को चौधरी बंसीलाल जी ने शुरू की थी, और 2 साल के अंदर ही उसको वापस लेना पड़ गया था। तो इतना शराबबंदी इतना आसान काम होता नहीं है, क्योंकि वहाँ से बहुत रिवेन्यू जनरेट होता है, और पब्लिक भी इलेक्शन में आपके अगेंस्ट चली जाती है। फिर है 467, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च की स्थापना किस वर्ष हुई थी और कहाँ की गई थी? तो सबको पता है, इसने व्हीट लिख दिया, व्हीट क्या है? गेहूँ। तो गेहूँ अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बेटा? वो करनाल के अंदर है, बहुत ही फेमस है। करनाल के अंदर गेहूँ अनुसंधान केंद्र है, और दूध अनुसंधान केंद्र है। और गेहूं अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी 1978 के अंदर। फिर है 468, राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? तो मोहन सिंह मंडार की रियासत है कैथल के अंदर, और मोहन सिंह मंडार का बहुत फेमस विद्रोह भी आता है, ठीक है। जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट विद्रोह हैं, रिवोल्ट वगैरह हैं, वो सब बता रखे हैं। 469, कौशल्या बांध, दंगराना बांध, दीवानवाला बांध और छामला बांध किस नदी पर बनाए जा रहे हैं? ये सारे घग्गर नदी पे बनाए जा रहे हैं। कौशल्या बांध, दंगराना बांध, दीवानवाला बांध और छामला बांध। फिर है 470, हरियाणा में असैनिक हवाई अड्डे कहाँ स्थित है? असैनिक हवाई अड्डे मीन्स जो सैनिक नहीं है, हिसार के अंदर है। हिसार के अंदर तो एयरपोर्ट भी बन गया अब। करनाल है, पिंजौर है, नारनौल में है और भिवानी के अंदर है, ठीक है। और हिसार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, और लेटर फेज में बहुत ज़्यादा बड़ा होने का। 471, हरियाणा के सबसे कम और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिले। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है सिरसा के अंदर, बहुत ही कम जनसंख्या होती है वहाँ किलोमीटर में। और फरीदाबाद के अंदर बहुत ही कंजस्टेड है फरीदाबाद, उसके अंदर बहुत भीड़ भाड़ है, 1 किलोमीटर की जोन में बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। हमारा एवरेज हरियाणा का 573 है, और इनका बाकी सबका 573 का अप्रोक्सी है, और सिरसा का सबसे कम है। हरियाणा विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? राव वीरेंद्र सिंह पहले अध्यक्ष थे, और पहले ये नॉन कांग्रेसी, इसको सीएम भी बोलते हैं। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो पहले बने थे वो थे राव वीरेंद्र सिंह। फिर है 473, रणजी ट्रॉफी में हरियाणा की ओर से सर्वाधिक रन किसने बनाए? ये फैक्ट चेंज होते रहते हैं, तो उस टाइम पे अमरजीत केपी होगा। फिर है सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए रणजी ट्रॉफी में? राजेंद्र गोयल हैं, उन्होंने 637 विकेट ले रखे हैं। फिर है 475, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो जो नॉर्थ ईस्ट होता है, या उत्तर पूर्व, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट, इस साइड वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ उत्तर, ईस्ट पूर्व। उत्तर पूर्व के अंदर कौन से जिले आते हैं? अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, ठीक है। यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं इस एरिया में, इसलिए यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। और जो साउथ के अंदर आते हैं, साउथ वेस्ट में, ठीक है, साउथ वेस्ट के अंदर है नारनौल, दादरी, भिवानी, यहाँ पे रेवाड़ी है। इस एरिया के अंदर क्या होती है? बारिश कम आती है, ठीक है। और सबसे गर्म जिला पूछ लें तो हिसार है, नो डाउट। हिसार सबसे गर्म जिला होता है हरियाणा का। उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग होता है कि अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार क्या है, उसके अकॉर्डिंग। फिर है 476, हरियाणा सरकार ने मेदांता द मेडिसिटी अस्पताल के साथ मिलकर कितने वर्षों में प्रदेश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो मेदांता हॉस्पिटल है, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है गुरुग्राम के अंदर, और टारगेट रखा है सरकार ने 5 साल के अंदर टीबी मुक्त करने का हरियाणा को, ठीक है। टीबी क्या है? ट्यूबरक्लोसिस, सांस की बीमारी होती है ना वो। फिर है 477, टीबी मुक्त हरियाणा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? वो अमिताभ बच्चन को बनाया गया था, ब्रांड एम्बेसडर टीबी मुक्त हरियाणा का। 478, हरियाणा में पोर्ट टैक्सी कहाँ चलाने का फैसला किया गया है? ठीक है, पोर्ट टैक्सी कहाँ चलाने का फैसला किया गया है? गुरुग्राम के अंदर। फिर है 479, गुड़गांव में देश में सबसे पहले चलने वाली पोर्ट टैक्सी सेवा का क्या नाम रखा है? नाम रखा है मेट्रीनो, ठीक है, सही है। 480, सलामती योजना हरियाणा के कितने जिलों में शुरू की गई है? सलामती योजना मेवात, पलवल, फरीदाबाद और रेवाड़ी, 4 जिलों के अंदर सलामती योजना शुरू की गई है। अभी सरकार जो योजना पूछेगी ना, वो लेटेस्ट बजट की पूछती है हमेशा, ठीक है। अभी बजट 2025 आया था, उस बजट की मैंने सारी योजना आपको करवा रखी है, ठीक है।
वो योजना एक बार आप देख लेना। नया डिपार्टमेंट बना है डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के नाम से, और डिफरेंट डिफरेंट किन्नू अनुसंधान केंद्र कहीं आया है, कहीं एम्स आया है, और कहीं पे नई फूल मंडी बनी है। वो सब मैंने करंट अफेयर के अंदर कवर करवा रखे हैं, आप एक बार चेक करेंगे। 481, किस राज्य की सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए 27 मार्च 2016 को अनुकूल ग्रह नामक योजना आरंभ की गई थी? तो हरियाणा में दिव्यांग होते हैं, जो फिजिकली चैलेंज होते हैं ना, उनके लिए एक अनुकूल ग्रह नामक योजना तैयार की गई सरकार ने। उसमें क्या होता है कि बाकी लोग स्टेयर हैं, जो सीढ़ियाँ हैं, वो आराम से चढ़ जाते हैं, लेकिन क्या है, दिव्यांग नहीं चढ़ पाता। उसके लिए क्या है, स्लोप बना रखे हैं, स्लोप चढ़ने के लिए बजाय सीढ़ियों के। ठीक है, वो स्लोप पे चढ़ सकते हैं आराम से, उनकी व्हील चेयर आराम से जा सकती है, उनकी जो टॉयलेट सीट वगैरह हैं उनकी हाइट कम रखी गई है। तो ऐसे क्या है, अनुकूल ग्रह योजना शुरू की थी सरकार ने। फिर है 482, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा द्वारा जनवरी 2016 को किस व्यक्ति की स्मृति में 150 रुपीज का सिक्का जारी किया था? तो 150 रुपये का सिक्का जारी किया था लाला लाजपत राय की स्मृति में, उनकी याद में। वो लाला लाजपत राय के कैसे देहांत हुआ था उनका? 1927 में जो साइमन कमीशन है उनके अगेंस्ट उन्होंने क्या था, मार्च किया था लाहौर में, और वहाँ पे पुलिस के जातियों की वजह से उनकी हत्या हो गई थी। ठीक है, उसमें कभी साइमन कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए वो चाह रहे थे कि कोई इंडियन तो आप इंक्लूड करो। ठीक है, फिर है 483, राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? वो होता है राज्यपाल। ठीक है, इसको दो चीज़ बोलते हैं, डी जूर या डी नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल क्या है, नाम मात्र का। ठीक है, या एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से चुना होता है। और राज्यपाल क्या होता है, नॉमिनेटेड मेंबर होता है। ठीक है, इलेक्टेड नहीं होता, नॉमिनेटेड होता है, राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है उसको। 484, हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो पंचायती राज दो अमेंडमेंट आए थे। ठीक है, 92 संविधान संशोधन और 93 1972-73 के अंदर आए थे। ठीक है, उसके बाद हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम आया था 1994 को। ठीक है, 73-74, सॉरी, 73-74 अमेंडमेंट आए थे 92-93 के। फिर है 485, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो बता दिया, पहले ही बता दिया, उत्तर पूर्व के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है, और यमुनानगर में एक जगह है, उसको हरियाणा का मतलब चिरापुंजी बोलते हैं उसको। मासी अभी क्या है, चेरापूंजी भी नहीं रहा, मासिन राम है, जहाँ पे देश की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। फिर है 486, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये है ध्वजारोहण से संबंधित है, जो फ्लैग को फल करते हैं ना, फ्लैग फहराते हैं, झंडा फहराते हैं, उसके लिए है ये। हरियाणा में कितने नगर निगम है? तो 10 नगर निगम है। ठीक है, कितनी नगर परिषद है? 18 है। ये सब फैक्ट क्या है, अभी करंट अफेयर के अंदर कुछ चेंज हुआ है, मैंने वहाँ कवर कर रखे हैं। यहाँ सिर्फ हम स्टैटिक पोर्शन ही देखेंगे। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन, जो क्वेश्चन उस किसी टाइम पे आया होगा, डायनेमिक चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो चेंज होने वाली है वो मैंने करंट अफेयर में कवर कर दी पहले। फिर है जी 490, देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? पर्यटन विश्वविद्यालय खोला गया है राई सोनीपत के अंदर, और राई सोनीपत के अंदर ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिस है। ठीक है, फिर है 491, जनसंख्या घनत्व में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर आते हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व हरियाणा का भी ज़्यादा ही है, इतनी जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। फिर है 492, हरियाणा की सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। ठीक है, सर्वाधिक है फरीदाबाद में, न्यूनतम है सिरसा में। और अगर डाटा पूछ भी लें, सिरसा में 1 किलोमीटर में के एरिया के अंदर 303 लोग रह रहे हैं, और फरीदाबाद में रह रहे हैं 2298। अब देखो कितनी पॉपुलेशन होगी, 2298 1 किलोमीटर जोन के अंदर रह रहे हैं, आप सोचो, ह्यूज पॉपुलेशन डेंसिटी। 493, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो जो जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है, ये 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है, क्योंकि अभी तो नई डाटा, अभी जनसंख्या सेंसस 2026 के अंदर होगा। ठीक है, 26 में सेंसर होगा, और उसका डाटा आएगा, आप लगा लो 28-29 के आसपास। ठीक है, तब तक जितने भी एग्जाम होंगे
2011 के डाटा के बेस से पूछे जाएंगे। तो जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में 16वां स्थान है। ठीक है, पूरे देश की सिर्फ 2% जनसंख्या यहाँ रहती है। 2,53,51,462 लोग रहते हैं। फिर है सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार 10 की वृद्धि दर कितनी रही है, कि 10 सालों में जनसंख्या कितनी बढ़ी है, सिर्फ बढ़ी है 19.9%। फिर है 495, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है। ओवरऑल पूछे पुरुष और स्त्री की तो गुरुग्राम आता है, और सिर्फ पुरुष की पूछे तो रेवाड़ी है 92.9%। 92% या 93% पुरुष साक्षर हैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की महिला साक्षरता दर अधिक है, ठीक है, सर्वाधिक है, तो है गुरुग्राम की। महिला साक्षरता किसकी है, गुरुग्राम की 73%, 73.6%। और कंबाइन पूछ ले, ना पुरुष दिया हो ना महिला दिया हो तो गुरुग्राम आएगा। फिर है 497, हरियाणा की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले के पुरुष और महिला साक्षरता न्यूनतम है, तो वो नू डिस्ट्रिक्ट है। पुरुष 73% और महिलाएं 37%। बहुत ही पुअर डाटा है। ठीक है, ये लोवेस्ट है हरियाणा की। मेवात डिस्ट्रिक्ट या नू डिस्ट्रिक्ट, जिस टाइम पे क्वेश्चन बना फ्रेम हुआ होगा उस टाइम पे मेवात डिस्ट्रिक्ट थी। फिर है जी, हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात किस जिले का है। लिंग अनुपात में अच्छा काम किया है, 906 था उस टाइम पे। भी ये डाटा डाटा चेंज हो चुका है। ठीक है। फिर है 499, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर किस जिले की रही है, मतलब किस जिले में 10 साल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है। तो गुड़गांव में है। आप देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, 10 साल में 73% बढ़ गई है। मतलब आप ये अगर 100% हो जाती है तो डबल हो जाती, कि अगर 100 आदमी थे तो 173 लोग हो गए 10 साल के अंदर। जर्जर की सबसे कम बढ़ी है 8.73। अगर 100 आदमी थे 2000 पिछली जनगणना में तो 108 आदमी हो गया। ठीक है। 500, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा है। गुरुग्राम के अंदर 68% जो जनसंख्या है वो नगरों में रह रही है। ठीक है, क्योंकि सिटी सिटी है। गुरुग्राम है, उससे थोड़े आगे आओगे मानेसर है, बिलासपुर है, तो सारे के सारी क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए नगरीय जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा है। तो इस वीडियो के अंदर हमने 50 क्वेश्चन कर दिए हैं। हमारे साथ बने रहिए अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।